गुड मॉर्निंग सेकेंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, आज हम देखेंगे ई का अभ्यास। तो बच्चों पान नंबर 22 निकालिए। पान नंबर 22। तो बच्चों जैसे कि हमने अ का अभ्यास किया, आ का अभ्यास किया, ई का अभ्यास किया और आज हम देखेंगे ई का अभ्यास पार्ट नंबर 5। तो बच्चों ई का अभ्यास हमारा ये पार्ट जो शुरू आज हम करने वाले हैं, तो ई से आने वाले शब्द हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ कुछ चित्र दिए हैं और इन चित्रों से हमें ई के शब्द मिलेंगे। जैसे कि ईख यानी शुगर केन, ईसाई, क्रिश्चियन, ईंट, ब्रिक, ईद, ईद। तो ये सारे बच्चों देखो ई और ई, ये सारे शब्द ई के बने हैं। तो बच्चों ई की मात्रा व्यंजन के बाद, ई की मात्रा व्यंजन के बाद इस तरह लगाई जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? दीर्घ वेलांटी कहते हैं। इसे दीर्घ वेलांटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, पहले हमने ये छोटी ई का यहाँ पर अभ्यास किया था, तो इसकी वेलांटी यहाँ पहले आई थी, व्यंजन के पहले आई थी, और ये बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद आती है, व्यंजन के बाद आती है। तो ये पहले और ये बाद, ये व्यंजन के पहले आती है और ये ई की मात्रा व्यंजन के बाद आते हैं। तो जैसे कि यहाँ देखो, ये व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद, यहाँ व्यंजन के बाद यहाँ पर ये मात्रा लगाई जाती है। तो जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, जो ई की मात्रा है ये व्यंजन के बाद लगाई जाती है, तो इसी से हमारे कुछ यहाँ शब्द दिए हैं, वो उसका आज हम अभ्यास करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर चित्र देख रहे हो, यहाँ देखो, इन चित्रों को देखकर हमें, ये चित्र देखकर उनके नाम यहाँ पर देखने हैं। जैसे कि ये क्या है? च, व्यंजन का च प्लस ई की मात्रा क्या हो गया? ची। च प्लस व्यंजन की मात्रा ई, व्यंजन की मात्रा ची। तो ये चित्र देखकर हमें कौन सा शब्द मिला? चीता। इंग्लिश में इसे चीता ही कहते हैं। त प्लस ई की मात्रा ती, तीर। ये चित्र देखकर ये इसे क्या कहते हैं? तीर, एरो। ख प्लस ई की मात्रा खी। यह चित्र देखकर हमें कौन सा शब्द मिला? खीर, एन इंडियन स्वीट डिश। ज प्लस ई की मात्रा जी, जीभ। यहाँ देखो, जीभ आपके मुंह में है ना, जीभ, तो ये जीभ, इसे टंग कहते हैं। ड प्लस ई की मात्रा इज इक्वल टू डी। ये देख रहे हो, गाड़ी, तो ये गाड़ी। तो हमें इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ व्यंजन, बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद, 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 यहाँ पर सारे देखो व्यंजन के बाद आई हुई ये क्या है? चिन्ह है। इसे क्या कहते हैं? दीर्घ वेलांटी कहते हैं। ओके, तो ये सारे देखो बच्चों कि यहाँ पर चीता, तीर, खीर, जीभ, गाड़ी, तो ऐसे यहाँ पर ये शब्द तैयार हुए। पान नंबर 23 पे आइए बच्चों। पान नंबर 23, यहाँ देखो, यहाँ भी कुछ चित्र है, जैसे कि हाथी, मछली, माली, परी। तो यहाँ पर देखो, व्यंजन के बाद आने वाले यहाँ पर अक्षर है, जैसे कि हाथी, मछली, माली, परी। ओके, अब हम देखेंगे ई स्वर से बने वाक्य। ई स्वर से बने वाक्य। चाची खीर मीठी बनानी है, रानी की दादी कहानी सुनाती है, नीरज झील से मछली ला।
रीता दही लाकर रख, माली पीली शीशी लाया। तो बच्चों यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर ऐसे अधोरेखांकित किया है। तो ये व्यंजन के बाद आने वाले यहाँ पर चिन्ह है, व्यंजन के बाद आने वाले यहाँ पर देखो ये सारे शब्द जो है ये व्यंजन के बाद आने वाले यहाँ पर शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो इसे हमें हमारे पाठ का नाम क्या मिला है, ये स्वर से बने वाक्य। और एक बार मैं पाठ पढ़ाती हूँ। चाची खीर मीठी बनानी है, रानी की दादी कहानी सुनाती है, नीरज झील से मछली ला, रीता दही लाकर रख, माली पीली शीशी लाया। पान नंबर 24 पे आइए। यहाँ देखो ई की मात्रा, ई की मात्रा। तो जैसे हमारे व्यंजन में क से ह तक यहाँ आपके व्यंजन है और सारे व्यंजन को हमने ये की मात्रा लगाई। की मात्रा लगाने के बाद व्यंजन के बाद यहाँ पर देखो बच्चों व्यंजन के बाद यहाँ सारी मात्रा लगाई है। तो ये व्यंजन के बाद मात्रा लगाने के बाद तैयार हो गया की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी, टी, ठी, डी, ढी, नी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, यी, री, ली, वी, शी, सी, ही। तो ये सारे बच्चों की मात्रा लगाने के बाद ये सारे ये व्यंजन हो गए। तो ये ई की मात्रा लगा कर तैयार हो गए ये अक्षर। इसके बाद बच्चों जैसे हमारे ये अक्षर है वैसे ही यहाँ पर शब्द है। जैसे कि ई की मात्रा से बने शब्द, ई की मात्रा से बने शब्द जैसे कि गीला, जीभ, धीरज, बीज, वीर, खीर, झील, दीवार, मीठा, शीला, चीता, जीवन, पीला, रीता, सीता, चीख, तीर, पीठ, लीला, सील। तो ये सारे बच्चों यहाँ पर ई की मात्रा से बने शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों आपको ये ई की मात्रा के अक्षर और ई की मात्रा से बने शब्द आपको नोटबुक में लिखना है। जैसे ये सारा हमारा सिलेबस हो गया है और एक बार रिवीजन हम ले रहे हैं तो इसीलिए मैं और एक बार आपको पढ़ा रही हूँ। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहला प्रश्न कौन सा आता है, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड नेम देम। तो ये देखो पहला चित्र कौन सा है, चीता। ये क्या है, ईंट। ये क्या है, ईख। ये क्या है, हाथी। तो यहाँ व्यंजन के बाद यहाँ पर लगाए जाने वाले यहाँ शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको। तो दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे गए व्यंजनों में ई की मात्रा, जैसे ये ई की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे कि यहाँ देखो बच्चों ख है, यहाँ पर ख है, व्यंजन में ख है और इस ख को हमने ये ई की मात्रा लगाई तो कौन सा अक्षर हुआ, खी। तो जैसे ये हमने यहाँ शब्द लिखा राखी, ठीक है। तो जैसे हमें ग, ड, न, द, ज ये अक्षर है तो हमें इन अक्षरों पर ई की मात्रा लगाने के बाद कौन सा शब्द तैयार होता है देखेंगे। ग को ई की मात्रा लगाने के बाद कौन सा शब्द तैयार हुआ, गीला। ड को ई की मात्रा लगाने के बाद कौन सा शब्द तैयार हुआ, गाड़ी। न को ई की मात्रा लगाने के बाद कौन सा अक्षर तैयार हुआ, शब्द तैयार हुआ, नीला। द को ई की मात्रा लगाने के बाद कौन सा शब्द तैयार हुआ, दीवार। ज को ई की मात्रा लगाने के बाद कौन सा शब्द तैयार हुआ, जीवन। तो हमने बच्चों इन सारे अक्षरों को
ई की मात्रा लगाने के बाद तैयार हुआ गीला, गाड़ी, नीला, दीवार, जीवन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न तीसरा अ, वचन बदलिए, चेंज द नंबर। यहाँ पर देखो बच्चों की ये वचन बदलना है। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में सिर्फ एक होता है और बहुवचन में एक से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एक वचन के शब्द दिए हैं और हमें वचन बदलने के लिए कहा है, तो हमें बहुवचन बनाना है। इस एक वचन का बहुवचन बनाना है। जैसे कहानी, कहानियाँ। कहानी एक होती है और एक से ज़्यादा कहानी होने के बाद वो क्या तैयार होता है? कहानियाँ। लड़की एक वचन है, लड़कियाँ बहुवचन है। गाड़ी एक वचन है और गाड़ियाँ बहुवचन है। छतरी एक वचन है, छतरियाँ बहुवचन है। तो जैसे कहानियाँ, लड़कियाँ, गाड़ियाँ, छतरियाँ, ये हमने इन शब्दों के ये वचन बदलकर यहाँ पर लिख लिए हैं। आ, लिंग बदलिए। लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। तो जैसे हमें क्या दिया है कि यहाँ शब्द दिया है दादी। दादी यानी क्या? स्त्रीलिंग है और इसे हमें लिंग बदलना है, तो हमें पुल्लिंग शब्द लिखना है। दादी, दादा। हाथी ये पुल्लिंग है, हमें लिंग बदलना है, हथिन। कवि पुल्लिंग है, कवयित्री स्त्रीलिंग, तो हमने ये लिंग बदल दिया। मामी, मामा। तो जैसे देखो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तो इसका हमें क्या करना है? जैसे ये लिंग बदलते हैं, जैसे कि दादी, दादा, हाथी, हथिन, कवि, कवयित्री, मामी, मामा। देखो यहाँ मामी पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, मामा पुल्लिंग है, तो हमें ऐसे ही लिंग बदलना है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट द आंसर। चाची को खीर कैसी बनानी है? चाची को खीर मीठी बनानी है। चाची को खीर मीठी बनानी है। रानी की दादी को क्या सुनाना है? रानी की दादी को कहानी सुनाना है। रानी की दादी को कहानी सुनानी है। नीरज को झील से क्या लाना है? नीरज को झील से मछली लाना है। नीरज को झील से मछली लाना है। माली क्या लाया? माली पीली शीशी लाया। माली पीली शीशी लाया। प्रश्न 5, नए शब्द बनाइए। जैसे कि ये ई है, इस गोल में ई है और यहाँ पर द, ठ, जा, साई, सार ऐसे यहाँ पर अक्षर है। तो इसे हमें क्या करना है? इसे और इसे क्या करना है? मिलाकर लिखना है। जैसे कि ये ई है और ई द के मिलाने के बाद ईद, ई ठ ईड, ईजा ईजा, ईसाई ईसाई, ईसार ईसार। तो जैसे हमने ये नए शब्द नए शब्द बनाई है। तो ये ईद, ईट, ईजा, ईसाई, ईसार, ये नए शब्द हमने यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो आज हमने ई का अभ्यास किया। ये आपको 2 बार पढ़ना है और ये प्रश्न और उत्तर आपको और एक बार लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ओके, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।